पास नहीं हो, जैसे मेरे केस में प्रीलिम्स में हुआ था, तो अंधियारा तो बहुत ज़्यादा छाता है एंड अगर आप थोड़े से भी इमोशनली सेंसिटिव हैं तो वो आपके ऊपर बहुत टैक्सिंग रहता है। तो जैसे मैंने मैम आपको बताया था कि 1 महीने तक मैं एकदम सदमे में थी कि ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया मेरे साथ। क्योंकि एक्सपेक्ट क्या करके चली थी मैं, जब मैंने पेपर देने की सोची थी तब मुझे लगा कि मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है और शुरू से एनसीईआरटीज़ के साथ मेरा अच्छे से मेल जोल रहा है, तो मैं तो मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज तो निकल जाएगी, जो बहुत गलत मैंने सोचा था। वो सोच रखने के बाद जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ मैम, तो खुद को फिर वो 1 महीना बाद मैंने यही बोला कि ड्रीम तो देखी थी ना, तो मोटिवेशन क्या थी। मोटिवेशन कई हो सकती हैं, मेरे केस में मम्मा थी कि मम्मा को कुछ करके दिखाना है मुझे, कि उन्होंने इतना कुछ जो मेरे लिए किया, क्या मैं उनको वो वापस दे पा रही हूँ, एटलीस्ट थोड़े से परसेंटेज में मैं उनको वो खुशी दे पाऊँ जो उन्होंने मेरे ऊपर काम करके मुझे दी है। तो पहला तो मैम मम्मा ही थी। सेकंड था कि खुद के लिए कुछ कर जाना है, जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ ने दी है उनको साकार तभी मैं कर पाऊंगी जब मैं एक्टिवली वो कम्युनिटी को वापस दे पाऊँ जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। तो मैम दूसरा वो था। तीसरा मैम मैं बहुत कम्पेटिटिव भी हूँ, तो जो दिमाग में रहता था कि अच्छा मेरे ये दोस्त हैं जो मेरे से इतने सारा आगे निकल गए हैं, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, वैसी बात नहीं है, बट वो एक दिमाग में रहता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। वो अगर इतना अपने पेरेंट्स को खुशी दे पा रहे हैं तो मैं ही क्यों पीछे बैठी रहूँ। तो मैंने वो भी थोड़ा दिमाग में रखा। एंड कोई 2-3 कोट्स जो आपको ऐसी मतलब अंदर से जो रहता है ना, एकदम ऊंचा कर देती हैं आपके अरमानों को कि अब तो करके दिखाना है, मोटिवेशन से भर देती जी मैम। तो वो कोट्स हो गई। एंड एक मैम गाना था, एमिनेम करके एक मतलब रैपर हैं, वेस्टर्न हैं, उनके कुछ ऐसे गाने हैं जो एकदम ही मैम हिट करते थे मुझे। तो मतलब नॉट अफ्रेड करके भी एक गाना है, तो जो नेक्स्ट प्रीलिम्स था उसमें जाने से पहले मैम मैंने वो गान में लगाया था कि ये सुनने के बाद एक ऐसी मेरे अंदर वो आनी चाहिए, एकदम था ना, एकदम निश्चय हो गया है कि अब तो करके ही दिखाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है फेलियर की। क्या बात है। तो मैम ये सब कुछ चीज़ें जो हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं हमारे लिए क्या काम करता है, तो ये मैंने अपने फर्स्ट जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ मैम, उसके बाद खुद को बोला। एंड साथ में ये भी बोला कि पूरी दुनिया आसपास बोल रही है कि फेलियर एंड रिस्क टेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम स्टार्टअप भी करेंगे तो वहाँ भी फेलियर मिल सकता है। तो हमें 20s जो हैं अपने कुछ इसी तरह जीने चाहिए। साथ साथ ये भी दिमाग में ज़रूर चलता था कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो जो मैंने 24 का प्रीलिम्स दिया था उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अगर आप मेरी मम्मा से पूछेंगी वो बता पाएंगी। तो साथ में बस यही रखा कि करके दिखाना है। डर लगेगा उस टाइम भी, बोलने से कुछ नहीं होता, बट आपने अगर काम किया है उसके लिए, आपने हार्डवर्क दिया है उसके लिए, तो फिर आपको रोकने वाला और कोई नहीं।